किताब मुकद्दस में से इमसाल की किताब के 27वें बाब की तिलावत। कल की बाबत घमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। गैर तेरी सताइश करे, ना कि तेरा ही मुंह बेगाना करे, ना कि तेरे ही लब। पत्थर भारी है और रेत वजनदार है, लेकिन अहमक का झुंझलाना इन दोनों से ग्रां तर है। गज़ब सख्त बेरहमी और कहर सिलाब है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। छिपी मोहब्बत से कुली मुलामत बेहतर है। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के बोझ से बाफरात है। आसूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है, लेकिन भूखे के लिए हर एक कड़वी चीज मीठी है। अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाने से भटक जाए। जैसे तेल और इत्र से दिल को फरत होती है, वैसे ही दोस्त की दिली मशवरत की शेरनी से अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तर्क न कर, और अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर न जा, क्योंकि हमसाया जो नज़दीक हो उस भाई से जो दूर हो बेहतर है। ऐ मेरे बेटे दाना बन और मेरे दिल को शाद कर, ताकि मैं अपने मलामत करने वाले को जवाब दे सकूं। होशियार बुला को देखकर छिप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। जो बेगाने का जामन हो उसके कपड़े छीन ले, और जो अजनबी का जामन हो उससे कुछ गिरव रख ले। जो सुबह सवेरे उठकर अपने दोस्त के लिए बुलंद आवाज से दुआ खैर करता है, उसके लिए ये लानत मसूब होगी। झड़ी के दिन का लगातार टपका और झगड़ालू बीवी यकसा है। जो उसको रोकता है हवा को रोकता है, और उसका दाना हाथ तेल को पकड़ता है। जैसा लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरे की आब उसी से है। जो अंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है उसका मेवा खाएगा, और जो अपने आका की खिदमत करता है इज्जत पाएगा। जिस तरह पानी में चेहरा चेहरे से मुशाबे है, उसी तरह आदमी का दिल आदमी से है। जिस तरह पाताल और हलाकत को आसूदगी नहीं, उसी तरह इंसान की आंखें शेर नहीं होती। जैसे चांदी के लिए घुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सताइश है। अगरचे तू अहमक को अनाज के साथ उखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी हमाकत उससे कभी जुदा ना होगी। अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा, और अपने गलों को अच्छी तरह से देख, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, और क्या ताजोरी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। सूखी घास जमा की जाती है, फिर सब्जा नुमाया होता है, और पहाड़ों पर से चारा काट कर फराहम किया जाता है। बर्रे तेरी पोशिश के लिए है, और बकरियां तेरे मैदानों की कीमत हैं, और बकरियों का दूध तेरी और तेरे खानदान की खुराक और तेरी लौंडियों की गुजरान के लिए काफ़ी है। आमीन।